अक्सर जब आप कोई मैच जीतते हैं तो आपकी कमज़ोरी और आपकी वो तमाम खामियां छुप जाती हैं उस जीत के पर्दे के पीछे। लेकिन दरअसल अगर आपको वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में जीत हासिल करनी है और फिर आपको अपना इम्पैक्ट भी छोड़ना है, अपनी धमक भी छोड़नी है हर मैच में, तो आपको अपनी उन कमियों पर काम भी करना पड़ेगा और आपको अपनी आंखों से काला चश्मा उतारना भी पड़ेगा। क्योंकि पिछले 2 मैचेस में भारतीय टीम विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी की वजह से मैच जीत गई। सूर्य कुमार यादव के स्ट्राइक रेट ने भारतीय टीम को इस मैच में बना के रखा नीदरलैंड्स के खिलाफ। रोहित शर्मा का रंग जमा और भारतीय स्पिनर्स ने भी अपनी चमक बिखेरी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब दक्षिण अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ आप मैच खेलेंगे तो वो कौन सी कमज़ोर कड़ी है जिस पर काम करने की ज़रूरत है। वो कमज़ोर कड़ी आखिर क्या भारतीय टीम को इस वर्ल्ड कप में एक बड़ा सेटबैक कहीं ना दे दे। जब क्रूशियल मोमेंट्स आए उस पर भी आपको काम करने की ज़रूरत है और इसीलिए हम लगातार जीत के बावजूद उन तमाम कमज़ोर कड़ियों पे बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी हम सिडनी में अब से 4.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम पर्थ भी पहुंचेंगे। वहां से हम आपको प्रैक्टिस सेशन और बाकी चीज़ों का अपडेट देंगे। लेकिन सिडनी वो जगह है जहां से आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। क्योंकि सिडनी में जो कुछ हमने देखा, जो हमने ऑब्जर्व किया इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म पर और इंडिया न्यूज़ पर, वो ये था कि बहुत सी कमज़ोर कड़ियाँ हैं जो विराट कोहली के आड़ में छुप जा रही हैं, जो अश्विन और अक्षर की गेंदबाजी के आड़ में छुप जा रही हैं, जो रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की आड़ में छुप जा रही, जो नहीं होना चाहिए। और इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए जल्द से जल्द इन कमज़ोर कड़ियों पे काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर दिनेश कार्तिक की विकेट कीपिंग की। दिनेश कार्तिक बहुत शानदार विकेट कीपर हैं, एक अच्छे मैच फिनिशर के तौर पर अपनी पहचान भी बना चुके हैं। लगातार उन पर टीम मैनेजमेंट भरोसा भी दिखा रही है। लेकिन एज अ विकेट कीपर क्या वो अपनी टीम के साथ न्याय कर पा रहे हैं? क्या वो कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं जो टीम मैनेजमेंट उनसे चाहता है? और शायद आपका जवाब होगा नहीं। क्योंकि अगर आप नीदरलैंड्स के खिलाफ उनकी विकेट कीपिंग को एसेस करें, बहुत आसान सी 2 स्टंपिंग्स उन्होंने छोड़ी और जब स्टंपिंग छूटती है उनसे या कैच छूटता है तो उनका शोल्डर ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, गलतियां होती हैं तो आप गलतियों को ठीक करें, ना कि शोल्डर डाउन कर लें। और आपके चेहरे पे वो नज़र आता है कि आप शायद उतने कॉन्फिडेंट नहीं है और कैच छूटने या स्टंपिंग छूटने के बाद आपके साथ परेशानी थोड़ी और बढ़ जाती है। तो दिनेश कार्तिक को अपनी विकेट कीपिंग पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो मैंने ऑब्जर्व किया, स्पिनर पे बहुत जल्दी खड़े हो जा रहे हैं और बाउंस की वजह से वो लगातार बीट हो रहे हैं। यानी कि अक्षर पटेल जो थोड़ा तेज़ डालते हैं उसमें वो बीट हुए और अश्विन ने जिस बॉल पे स्टंप के लिए बैट्समैन को ललचाया था वो बॉल थोड़ी स्लो थी और नीचे रह गई, जहाँ पर वो जल्दी खड़े हो गए और गेंद को पकड़ नहीं पाए। इसके अलावा और भी कई ऐसे मौके हैं जहां पर दिनेश कार्तिक ने थोड़ा निराश किया है। खासतौर से पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला अगर आप याद करें, जब मैच वो बहुत आसानी से जिता सकते थे लेकिन आग फूंद कर उन्होंने स्टेप आउट किया, विकेट खोए और भारतीय टीम को मझधार में फंसा दिया था। खबरें ये भी आ रही हैं कि टीम मैनेजमेंट ने जमकर उनको लताड़ लगाई थी और ये भी कहा था कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझें और अगर आप जिम्मेदारी नहीं समझते तो फिर हमें दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। और अब नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबले से ठीक में जो कुछ हुआ वो शायद दिनेश कार्तिक के लिए या उनकी किताब को थोड़ा और ख़राब कर गया। गुड बुक्स में जो वो थे टीम मैनेजमेंट के, उसका भी उनको थोड़ा झटका लगा होगा। क्योंकि एज अ विकेट कीपर आपका काम है कि आप स्टंपिंग्स ना मिस करें, आप कैचेस पकड़ें, अपने बॉलर्स को बूस्ट करते रहें, जो शायद कहीं ना कहीं दिनेश कार्तिक की कीपिंग में मिसिंग है। तो दिनेश कार्तिक कमज़ोर कड़ी नंबर 1 अभी बने हुए हैं, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने स्टंपिंग छोड़े, ख़राब विकेट कीपिंग की और साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से विकेट थ्रो किया वो भी एक बड़ा सेटबैक था इंडियन टीम के लिए। अब बात कर लेते हैं दूसरी कमज़ोर कड़ी के बारे में। दूसरी कमज़ोर कड़ी जो मुझे नज़र आ रही है वो है केएल राहुल। केएल राहुल बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बहुत स्ट्रोक्स हैं उनके पास। T20 फॉर्मेट में 150 के आसपास के स्ट्राइक रेट से वो रन भी बनाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर रन वो कब बनाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत टेंटेटिव स्टार्ट किया उन्होंने और जिस तरह से वो आउट हुए उसके बाद भारतीय टीम को एक करारा झटका भी लगा था। क्योंकि जिस स्टार्ट की हम सब के राहुल से उम्मीद करते हैं वो स्टार्ट अभी तक नज़र नहीं आया है। यानी कि जिस टेम्पलेट को लेकर रोहित शर्मा और के राहुल को मैदान पर उतरना चाहिए, वो सडनली के राहुल के ख़राब बल्लेबाजी की वजह से, ख़राब शॉट सिलेक्शन की वजह से वो टेम्पलेट कहीं ना कहीं मिसिंग है, जो भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत रही है पिछले 6-8 महीनों में। और इस ताकत के पीछे के राहुल और रोहित शर्मा का अच्छा फॉर्म था, जहां और इसी फॉर्म के डिप होने की वजह से भारतीय टीम को टॉप ऑर्डर में थोड़ी
परेशानी आ रही है। तो के राहुल एक और कमज़ोर कड़ी जिनको अपनी बल्लेबाजी पे काम करना पड़ेगा। लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि आपके पास समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा करना है आपको। 2 दिन के अंदर में आपको दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला खेलना है एक ऐसी पिच पर जो दुनिया की सबसे तेज़ पिच मानी जाती है, यानी कि ऑप्टोस स्टेडियम पर्थ में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत को मुकाबला खेलना है। और यहाँ पर ओपनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसीलिए मैं कमज़ोर कड़ियों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये कमज़ोर कड़ियाँ आपने ठीक कर ली तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आपको मुकाबले में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इस कमज़ोर कड़ी पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि के राहुल जो टीम के वाइस कैप्टन भी हैं, बहुत जल्दी इस कमज़ोरी को दूर करेंगे और भारतीय टीम के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे रोहित शर्मा जाग चुके हैं नेदरलैंड्स के खिलाफ, हालांकि वो रोहित शर्मा में नज़र नहीं आए, बट एक्चुअली उनकी बैटिंग को देखकर लगा कि हाँ वो थोड़ा टच पाते नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब बात अगर हम यहाँ पर के राहुल की करें, अभी भी के राहुल का वो टच मिसिंग है। और ऐसे में भारतीय टीम मैनेजमेंट बड़ा चिंतित होगी कि आखिर करा क्या जाए। और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में अगर उनका बल्ला नहीं चलता और फिर दिनेश कार्तिक की विकेट कीपिंग कुछ ऐसी जारी रहती है, तो एक बात तो तय मानिए आप कि टीम मैनेजमेंट फोर्स हो जाएगी कि इस चेंजेस करे टीम के साथ, फिर वो चाहे ओपनिंग स्लॉट को लेके हो या विकेट कीपिंग स्लॉट को लेके। और दोनों ही जगह भारतीय टीम के पास अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ये बात के राहुल को भी समझना पड़ेगा और दिनेश कार्तिक को भी समझना पड़ेगा। अब तीसरे एस्पेक्ट पे आते हैं। तीसरा एस्पेक्ट है फील्डिंग। भारतीय टीम पिछले 6-8 महीनों में बहुत शानदार फील्डिंग करती रही है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में कई ऐसे लैप्सेस हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है फील्डिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है जहां पर आप 10 से 15 रन टीम को दे सकते हैं बचा के। और जब जीत हार का फासला बहुत क्लोज होगा तब आपको पता चलेगा कि फील्डिंग क्या कुछ कर सकती है। क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में फील्डिंग बिल्कुल औसत दर्जे की थी और नेदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबले में भी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला जिसके बारे में हम कहें कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग भारतीय टीम ने की। शायद नेदरलैंड्स ने भारतीय टीम से ज़्यादा बेहतर फील्डिंग की, नहीं तो स्कोर 200 से पार होता। लेकिन जिस तरह की स्लाइड्स, जिस तरह से बाउंड्री पर रिले थ्रोज किए नेदरलैंड्स ने, वो कहीं ना कहीं भारतीय फील्डर्स के लिए, भारतीय कप्तान के लिए एक संकेत है कि आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। स्लाइड्स मारना ऑस्ट्रेलिया में और साथ में रिले थ्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बड़े मैदान होते हैं ऑस्ट्रेलिया में और यहाँ पर आप डायरेक्ट थ्रो करने जाएंगे तो तीसरे रन की संभावनाएं बनेंगी और साथ ही आपको शोल्डर इंजरी होने की भी संभावना है। यानी कि आप जब स्लाइड मार रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है स्लाइड के साथ साथ आप रिले के लिए भी तैयार रहें। रिले थ्रोज इन दिनों एक डिमांड है वर्ल्ड क्रिकेट में, खासतौर से बड़े मैदानों की बात करें। और भारतीय टीम मैनेजमेंट को भी ये समझना पड़ेगा कि रिले थ्रो से न सिर्फ आप रन बचा सकते हैं बल्कि अपने फील्डर को इंजर्ड होने से भी बचा सकते हैं। तो फील्डिंग एक बड़ा एस्पेक्ट है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले से पहले भारतीय टीम को ये भी देखना पड़ेगा कि उनके राइट फील्डर्स कौन है जिनको बाउंड्री पे भेजा जाए, किस समय पे आपको सर्किल में अच्छे फील्डर्स चाहिए और किस समय आपको बाउंड्री पे अच्छे फील्डर्स चाहिए। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और साथ ही किस बल्लेबाज के खिलाफ कौन सा प्लेयर सर्किल में होना चाहिए और कौन से प्लेयर बाउंड्री में, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि रूसो जिस तरह की बैटिंग करके गए, क्विंटन डिकॉक है, इनके पास डेविड मिलर है, इन सभी के लिए आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ साथ फील्ड प्लेसमेंट पे भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। तभी आप जीत की हैट्रिक भी लगा पाएंगे और दक्षिण अफ्रीका को हराकर पूल में टॉप पर बने रहेंगे और शायद बाकी की टीमों के लिए आप कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे कि आपका रास्ता कोई काट सके।